दावे किए गए थे कि यूनिटी दिखाएंगे हम बीजेपी के अगेंस्ट, और वो टोटली सब दिखते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरीके से अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, जो अपोजिशन की यूनिटी है उसी से घबरा के जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है, और बीजेपी के पास, एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट इज अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटा रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के, डरा के, धमका के। पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा बढ़ेगी। थैंक यू। मैम, जब एनसीपी बीजेपी अलायंस का पार्ट नहीं थी, तब बीजेपी आरोप लगाती थी कि जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो करप्ट पार्टी है, छगन भुजबल और इनको जेल भेजा गया था, इंक्वायरी की। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था चुनाव प्रचार में कि चक्की पिसवाएंगे अजीत पवार को। अब उन्हीं के साथ सरकार बनाएंगे। बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं कि ये जो कल जिनको करप्ट कहते थे, आज सरकार बनाने के लिए उन्हीं को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये तो इनकी करनी और कथनी में तो बहुत फर्क है। तो समझ आ रहा है कि सबसे करप्ट अगर कोई जमात, कोई सरकार है, और सबसे ज़्यादा मिसयूज अगर किसी ने अपने पावर का किया हो, ईडी का किया हो, सीबीआई को किया हो, अपोजिशन को थ्रेटन करने के लिए, अपोजिशन को खत्म करने के लिए, वो यही जमात है। मैं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में भी ऐसा ही होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो नीड ऑफ द ऑवर है और उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में जो है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया। नहीं, पहले मुझे ये समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कानून में ये यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। कैन यू टेल मी दैट प्लीज? उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब। मैडम, रिलीजन को लेकर भी जो नहीं, रिलीजन को लेके है क्या ये? इज इट अबाउट रिलीजन? जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो इसी तरह बीजेपी के। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज अ यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को ना मिला, हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए आप किस कानून की बात कर रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे टमाटर की कीमत फिर 25 रुपए हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अगर पहलवान बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, उनका रेपिस्ट जेल में डाल दोगे आप, तो शायद हो सकता है कि किसी को कोई ऐतराज। मैडम, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों का कहना है। मैडम, आपने अभी जैसे जिक्र किया कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन से डरी हुई है बीजेपी और एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। आप और उमर अब्दुल्ला दोनों उस मीटिंग में मौजूद। अब जो आने वाले इलेक्शन, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ पार्लियामेंट चुनाव लड़ेगी? वो तो हम मिलके बैठ के फैसला करेंगे, तो वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फैसले तो नहीं होते हैं। मैम, वैसे मैडम, बीजेपी के मंत्रियों का यूसीसी को लेकर जो कहना है, उनका कहना है कि एक देश में 2 कानून जो है वो नहीं चल सकते। अगर एक नहीं, मेरे भाई, मैं कह रही हूँ ना, एक ही कानून है ना, क्रिमिनल लॉ, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्किस बानो की रेपिस्ट आउट है, वो तो मुसलमान थी। जो हमारी पहलवान बच्चियां हैं
उनका रेपिस्ट भी आउट है, तो अब इससे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी उनका कहना है 2 शादियां करने का इजाजत जो है वो देश का कानून नहीं देता, वो किसी भी धर्म को नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वो देखिए, आप बोल रहे हैं ना, बीजेपी के मंत्री बोल के रहे हैं। वो तो मैक्सिमम उनमें अनपढ़ लोग हैं। अगर वो हमें बिल्कुल आके स्टडी करके बता दें कि वो जो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो किस कानून, क्या वो यूनिफॉर्मिटी इसलिए लाना चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं और जो आदमी है पुरुष, उनमें इक्वालिटी होना चाहिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो राइट टू लैंड है, उनको बराबर मिलने चाहिए, वो यूनिफॉर्मिटी है, तो उसका तो सब खैर मकदम करेंगे। वो तो आपको हिंदू लॉ में भी इस वक्त डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर इस किस्म का कोई अच्छा कानून आता है जिसमें औरत मर्द के बराबर उसको हुकूक मिलते हैं, उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं जो हिंदू लॉ में भी नहीं है, तो उसमें तो ठीक है। मगर उसके साथ साथ जब बच्चों का बलात्कार हो, उसके लिए जो कानून है उसको तो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हमारी पहलवान बच्चियां कितने महीनों से दर हो रही हैं, आप तो वो रेपिस्ट के साथ तो आप फोटो खिंचवाते हो, तो आप किस कानून की, आप बीजेपी कौन से कानून को मानती है, कौन से संविधान को मानते हैं? वो तो सब चीजों की इस कानून को लाने के पीछे मकसद क्या देखती है मैम? महागठबंधन की बैठक जो एक हुई है पटना में, दूसरी बेंगलोर में होने वाली है, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लिहाज से, क्या यहाँ पर भी उसके तहत आप पार्लियामेंट और फिर विधानसभा में चुनाव बैठ के, अभी तो मैं कैसे नहीं मैम, अभी आपकी पार्टी ने क्या सोचा है? बाकी तो जो मैं तो आपको थोड़ी बताऊंगी, अपनी पार्टी के साथ बैठ के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में मशवरा करूंगी, तो आपको तो नहीं बताऊंगी यहाँ पर क्या करना है। मगर स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर पार्टी का क्या वर्जन है? सॉरी, जो प्रॉपर्टी टैक्स लेकर स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स हो, इस वक्त जो स्मार्ट मीटर्स की बात हो, हमारी बिजली सबसे ज्यादा जाती है नेशनल पूल में, और पूरे मुल्क में ये बांटते फिरते हैं मुफ्त की बिजली, 200 यूनिट 300 यूनिट, और कश्मीर में श्रीनगर ठंड में जलता है, कश्मीर और जम्मू सर्दी गर्मियों में जलता है, और ऊपर से स्मार्ट मीटर बिजली की फीस की अभी तक बिल्स नहीं आए हैं, 4-4 महीने का इकट्ठे लोगों को देना है, तो और कितना लोगों को तंग करेंगे। और आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा के ये तो लोगों के ऊपर बोझ डालना चाहते हो, और तो कुछ भी नहीं है। जो असली पैसा है, जो लोगों का पैसा है, वो जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक कही है, उसको क्या इलीगल स्ट्राइक कहती हूँ मैं उसको, उसमें खर्च करते हैं। जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको खरीद फरोख्त में, सरकारों को गिराने में खर्च करते हैं, और यहाँ से लोगों की खाल खींचते हैं। बिजली का फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, बाकी चीज़ें तो ये तो सब आपके सामने है। रवि, क्वेश्चन। मैम, जिस तरह से पटना में आज पार्टी मीटिंग हुई, क्या आने वाले दिनों में आप जम्मू में है अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मशवरा करने के बाद क्या इस तरह की मीटिंग हम जम्मू में भी देख सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में वो तो फैसला हम नहीं करते हैं, वो तो नेशनल लेवल पे फैसला। मैडम, अब एक क्लैरिटी चाहिए थी आपसे। आपकी 370 टूटने के बाद अलग अलग स्टेटमेंट्स आई हैं। असेंबली इलेक्शंस में क्या आप लोग खुद कंटेस्ट करेंगे? पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या आप खुद कंटेस्ट करेंगे? इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि काफ़ी अलग अलग मेरे ख्याल में इस सवाल का मैं कई बार जवाब दे चुकी, आज बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मैंने बात कही है, आप उसको चलाइए। थैंक यू सो मच।